कभी सोचा है कि मिडल ईस्ट में भारत का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? शायद सऊदी अरेबिया, यूएई या फिर कतर। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सभी भारत के अच्छे दोस्त हैं और भारत में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें सऊदी अरेबिया की, तो इन्होंने कुछ समय पहले ही भारत में 100 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने का वादा किया है। इस आंकड़े को सुनकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के इन मिडल ईस्टर्न देशों के साथ कितने अच्छे संबंध हैं। लेकिन मिडल ईस्ट का एक ऐसा भी देश है जिसकी भारत के साथ दोस्ती सबसे बड़ी और हमारे लिए सबसे जरूरी है। मैं बात कर रहा हूँ इजराइल की, जो कहने को तो छोटा सा देश है, लेकिन भारत और इजराइल का स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वर्ल्ड पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। भारत और इजराइल की दोस्ती सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, बल्कि इजराइल ने हमेशा हमारी आर्मी को सपोर्ट किया है और हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स का बड़ा कंट्रीब्यूटर भी रहा है। यही नहीं, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की दोस्ती ने भी भारत और इजराइल के रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाया है। हालांकि आज की वीडियो में हम इजराइल और भारत के मिलिट्री और पॉलिटिकल कनेक्शंस की बात नहीं करने वाले, बल्कि हम आपको बताएंगे कि कैसे इन स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस के कारण भारत के बिजनेसेस इजरायली स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स और इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है और हमेशा देश में बिलियन डॉलर कंपनीज बन रही हैं। ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि साल 2024 इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक हमारी जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर्स पर पहुंच चुकी होगी और आज हम दुनिया के बड़े से बड़े बिजनेसेस को एक्वायर करने में पूरी तरह सक्षम हैं। भारत में रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी ग्रुप, इन्फोसिस और टाटा ग्रुप जैसी बड़ी कंपनीज हैं जो विदेशों में भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स फैला रही हैं और इसमें से कुछ तो इजराइल में भी अपनी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तो चलिए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर ये कंपनीज इजराइल में किस चीज पर इन्वेस्ट कर रही हैं। अक्टूबर 2023 में पब्लिश हुए बिजनेस टुडे के इस आर्टिकल को देखिए, जिसके अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज इजराइल की कंपनी टावर सेमीकंडक्टर को एक्वायर करना चाहती है। अब रिलायंस इसके लिए कितना खर्च करने वाली है, इसकी कोई अनाउंसमेंट तो नहीं की गई है, पर इससे पहले अमेरिका की कंपनी इंटेल भी टावर सेमीकंडक्टर को खरीदने की कोशिश कर चुके हैं और इसके लिए उन्होंने 5.4 बिलियन डॉलर्स का ऑफर दिया था, पर ये डील रिजेक्ट कर दी गई थी। अब रिलायंस चाहता है कि वो इस मौके का फायदा उठाकर सेमीकंडक्टर चिप्स के मार्केट में सॉलिड पकड़ बना ले। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्लोबल चिप सप्लाई चेन में टावर सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। ये ऐसी कंपनी है जो एनालॉग चिप्स, मोबाइल फोन्स के क्रिटिकल कंपोनेंट्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इस कंपनी को इसलिए भी खरीदना चाहती है क्योंकि अभी तक ये ट्रेडिशनल बिजनेसेस में ही ज्यादा एक्टिव रहे हैं और इनके पास कोई एडवांस्ड और मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा बिजनेस नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर इस कंपनी को एक्वायर कर लेती है तो न सिर्फ ये एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में एंटर हो जाएंगे, बल्कि भारत के पास अपनी पहली बिलियन डॉलर्स चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी आ जाएगी, जो इस इंडस्ट्री के ग्लोबल लीडर्स को कड़ी टक्कर देने का दम रखती है। और टावर सेमीकंडक्टर कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, बल्कि ये बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। साल 2009 में इस कंपनी का रेवेन्यू जहां 300 मिलियन डॉलर्स का था, वहीं 2022 तक ये 1.68 बिलियन डॉलर्स को पार कर चुका है। आपको बता दूं कि टावर सेमीकंडक्टर के पास न सिर्फ इजराइल में बल्कि अमेरिका में भी फैब्रिकेशन फैसिलिटी है। मतलब रिलायंस की पहुंच सिर्फ इजराइल तक नहीं बल्कि सीधे अमेरिका तक हो जाएगी। हालांकि रिलायंस इसे खरीदने में कामयाब होती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद अब बात करते हैं सन फार्मा की, जिन्होंने इजराइल की कंपनीज टारो फार्मास्यूटिकल्स को एक्वायर कर लिया है। टारो फार्मास्यूटिकल्स एक बहुत बड़ी कंपनी है जिनके एसेट्स की वैल्यू 1.3 बिलियन डॉलर्स है। इस डील के बाद सन फार्मा की रीच भारत ही नहीं बल्कि इजराइल के ड्रग मार्केट तक भी हो चुकी होगी और उन्हें टारो की एडवांस टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल रिसर्च का भी एक्सेस मिला है। ये बेनिफिट सन फार्मा को ग्लोबल लेवल पर हाई ग्रोथ हासिल करने में इम्पोर्टेंट फैक्टर्स बनने वाले हैं। हाल ही में अडानी ग्रुप ने इजराइल के सबसे बड़े हाइफा पोर्ट को भी 1.15 बिलियन डॉलर्स में एक्वायर कर लिया है। साल 2021 में इसी पोर्ट के जरिए इजराइल का 56% कार्गो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ था। ये कोई छोटी बात नहीं है। इनफैक्ट ये कितनी बड़ी बात है, इसे सोचना भी हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि इस एक एक्विजिशन से भारत अब इजराइल का 56% कार्गो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कंट्रोल करेगा और हमारे देश की दूसरी कंपनीज के लिए भी इजराइल में पैर फैलाना काफी आसान हो जाएगा। आज भारत इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट कंट्रोल कर रहा है, सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में एक को एक्वायर कर चुका है और शायद सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर को भी खरीद लेगा। ये सब सुनने के बाद तो एक क्लियर ट्रेंड नजर आ रहा है
कि भारत की कंपनीज इजराइल में जबरदस्त इन्वेस्टमेंट करने के मूड में हैं और आने वाले समय में हमें ऐसी और भी डील्स देखने को मिलने वाली है। जाहिर सी बात है कि भारत और इजराइल आज के समय पर एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। इन्फोसिस, जो भारत की एक बड़ी मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है, उसने इजराइल के टेक फर्म पनाया को $200 मिलियन में एक्वायर किया है। अब दूसरी कंपनीज के एक्विजिशंस के कंपैरिजन में ये आपको छोटी डील लग रही होगी, पर पनाया की एडवांस टेक्नोलॉजी से इन्फोसिस को बहुत बेनिफिट होने वाला है। पनाया ऐसे सॉफ्टवेयर्स बनाने में एक्सपर्ट है जो इम्पैक्ट एनालिसिस और क्लाउड बेस्ड टेस्टिंग पर बेस्ड होते हैं और इनका मेन फोकस ERPs और CRMs पर है। अब इतने कॉम्प्लेक्स टेक को समझने में अपना समय खराब ना करते हुए आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि इन्फोसिस के लिए नई इंडस्ट्री का दरवाजा खोल देने वाला है। भारत इजराइल की कंपनीज को सिर्फ एक्वायर नहीं कर रहा, बल्कि इन दोनों देशों के बिजनेसेस के बीच कई जॉइंट वेंचर्स और कोलैबोरेशन भी देखने को मिल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमें टाटा ग्रुप में देखने को मिलता है, जिन्होंने IAI यानी कि इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ जॉइंट वेंचर किया है। इस जॉइंट वेंचर का इंपॉर्टेंस इसलिए भी बहुत ज्यादा है क्योंकि ये डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है और दोनों कंपनीज मिलकर टैंक्स और रेडार्स जैसी मिलिट्री इक्विपमेंट्स बनाने जा रहे हैं, जो युद्ध के दौरान वाइटल कंपोनेंट्स होते हैं। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको भारत और इजराइल की स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रिलेशंस के बारे में बताया था। आज इजराइल रशिया के बाद भारत के लिए सबसे बड़ा मिलिट्री इक्विपमेंट्स का सप्लायर है और देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये राइज कंटिन्यू रहने वाला है। भारत और इजराइल की ये पार्टनरशिप न सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड में गहरा प्रभाव छोड़ने वाली है, बल्कि मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को भी पूरी तरह से बदल कर रख देने वाली है। सिर्फ दोनों देशों की कंपनीज ही एक दूसरे से कोलैबोरेशन नहीं कर रही, बल्कि भारत और इजराइल सरकार ने भी पिछले सालों में कई इंपॉर्टेंट डील्स को साइन किया है। इसमें इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में साइन की गई डील्स भारत के लिए सबसे जरूरी होने वाली हैं। इन डील्स के बाद भारत और इजराइल हेल्थ केयर, एरोस्पेस और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे की सेक्टर्स में कई कोलैबोरेशंस करने वाला है। एक्सपर्ट्स की माने तो इन कोलैबोरेशन का सबसे बड़ा फायदा भारत को ही होने वाला है, क्योंकि इजराइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में हमसे कहीं आगे है और इसका इम्पैक्ट दूसरे सेक्टर्स पर भी साफ देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल के लिए हाल ही के दिनों में इजराइल की IT सेक्टर में इंडियन एम्प्लॉयज की संख्या तेजी से बढ़ी है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से लेकर साइबर सिक्योरिटी तक इजराइल के बिजनेसेस में इंडियन एम्प्लॉयज और हमारे देश का कंट्रीब्यूशन लगातार इंक्रीज हो रहा है। ओवरऑल बात की जाए तो आज बहुत सारे इंडियंस इजराइल में जाकर रह रहे हैं और एक अच्छी लाइफस्टाइल और हाई पेइंग जॉब की तलाश कर रहे हैं। नंबर्स में बताऊं तो आज 18,000 इंडियंस इजराइल में रहते हैं। अब ये अमेरिका जैसे देशों जितना ज्यादा नहीं है, पर एक छोटे से देश के हिसाब से काफी बड़ी इंडियन पॉपुलेशन है। आखिर में चलिए बात कर लेते हैं उस मिलिट्री सपोर्ट के बारे में जो इजराइल सालों से भारत को देता आ रहा है। भारत इजराइल से ड्रोन, रेडार्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स जैसी एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को लगातार खरीदते आया है। एग्जाम्पल के लिए 2023 में ही भारत ने इजराइल से बैरक 8 नाम की लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल खरीदी है, जो भारत के DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर बनाई थी। ये सिर्फ एक परचेज नहीं है, बल्कि इस कोलैबोरेशन के जरिए भारत को अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज बढ़ाने का मौका भी मिला है। अब सवाल उठता है कि आखिर भारत की कंपनीज इजराइल की ओर इतना अट्रैक्ट क्यों कर रही है। अगर हम इजराइल को एक तरफ रखें तो ऐसा नहीं है कि भारत दुनिया के किसी और देश में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। भारत की इकोनॉमी लगातार बढ़ती जा रही है और हमारी कंपनीज इजराइल से लेकर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ तक कि अमेरिका में भी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। पर इजराइल भारतीय कंपनीज के लिए ज्यादा अट्रैक्टिव इसलिए है क्योंकि यहाँ का टेक सेक्टर काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। भारत और इजराइल के बीच ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की दोस्ती भी है, जिसने इन दोनों देशों को डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक रिलेशंस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आखिर में चलिए जानते हैं कि इससे दोनों देशों का क्या फायदा हो रहा है। अगर बात करें इजराइल की, तो इस देश की पॉपुलेशन 1 करोड़ से भी कम है और जब भारत की कंपनीज इनके देश में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग और एक्विजिशंस करती है तो लॉन्ग रन में ये देश और यहाँ के लोग ज्यादा प्रॉस्पेरस बनेंगे। साथ ही उन्हें भारत जैसी एक बड़ी पॉपुलेशन और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का सपोर्ट मिलेगा। दूसरी तरफ भारत के लिए इजराइल से दोस्ती और इजरायली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स सिर्फ पैसों की बात नहीं है, बल्कि हम इसके जरिए अपने देश में नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जो हमें दुनिया की सबसे पावरफुल इकोनॉमीज में लाकर खड़ा कर देगा। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।